अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.4। इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट 24 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने बेसिकली करना है क्या है, एक तो हमने चेन रूल, ठीक है, वो हम इसके अंदर देखेंगे फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन फॉर 2 एंड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल देखेंगे। ठीक है जी। एंड स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। इसमें हमने क्या करना है कि हमने पहले डेरिवेटिव लेना है यू डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, और फिर क्या करना है, एक्सप्रेस करना है डब्ल्यू को किस किस टर्म में, टी की टर्म में। टी की टर्म का मतलब ये है कि हमने इज़ इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो टी यूज़ हो रहा हो। ठीक है जी, और उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है जी, और देन हमने क्या करना है जी, डी डब्ल्यू ओवर डी टी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। कुछ भी एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें टी की गिवन होगी, वो हमने वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव में उसको एवेलुएट करके आंसर लिखना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। हाँ जी, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे एक्स की और वाई की वैल्यू इसलिए दी गई है ताकि हम इसको डब्ल्यू को टी की टर्म में, ठीक है, क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। और देन हमारे पास ये टी की वैल्यू है, जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो टी की जगह पे ये पाई रिप्लेस करके हम उसको क्या करेंगे, एवेलुएट करेंगे। हाँ जी, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है, एक्स कॉस टी वाई साइन टी, टी इज इक्वल टू पाई। अब एक्सप्रेस करना है डी डब्ल्यू ओवर डी टी को। ठीक है जी। हाँ जी, इसमें हमने चेन रूल लगाया। डी डब्ल्यू ओवर डी टी का मतलब हमारे पास क्या है, हमने देखना है फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स है और दूसरा वाई है। तो अब हमें डी डब्ल्यू ओवर डी टी चाहिए ना। ठीक है, तो हमने इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमने इस तरह की अरेंजमेंट बनानी होती है। एक तो हमें वो वैल्यूज़ गिवन भी हों, ठीक है, और फिर उसको यूज़ करते हुए हम क्या करें, अपना आंसर भी बना लें। हाँ जी, ये देखें जी, हमने डी डब्ल्यू ओवर डी टी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, अब डब्ल्यू हमारे पास है तो इसका हमने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव पहले ले लिया। ठीक है, और देन अब इस एक्स को हमने कैंसिल भी तो करना है बिकॉज हमने डी डब्ल्यू ओवर डी टी फाइंड करना है। तो उसके ऊपर डी एक्स ओवर डी टी, अब ये डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल ओवर डी पार्शियल डब्ल्यू ओवर टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम इसी तरह अब डब्ल्यू का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट आएगा, t के रिस्पेक्ट आएगा। ठीक है, उधर वेरिएबल t है, तो ये सेम इसी तरह कैंसिल होके, तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव डी डब्ल्यू ओवर डी टी का हम इस तरह फाइंड कर लेंगे। चलें जी। हाँ जी, अब w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। ठीक है, सेम इसी तरह इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो 2y आएगा। ये हमने इनके डेरिवेटिव्स निकाल लिए। अब हमने क्या करनी है, x और y का डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव जिसका हम उसको बोलते हैं, ठीक है, x और y के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट, ठीक है, लेने हमने x का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया माइनस साइन टी, y का डेरिवेटिव लिया तो आ गया कॉस टी। वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, वैल्यूज़ रिप्लेस की तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, डब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ टी क्या करना है, लिखना है। तो उसका मतलब यह है कि x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू है कॉस टी, y की वैल्यू है साइन टी। वैल्यू रिप्लेस की तो बनेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। ओके जी। अब हमने w का डेरिवेटिव भी ले लिया t के रिस्पेक्ट, तो वो हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 0। ठीक है, w कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हमने क्या करना है जी, डी डब्ल्यू डी टी एट टी इज इक्वल टू पाई। अब पाई की मतलब उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, टी की जगह पे पाई लगाएंगे। एक्स हमारे पास कॉस टी है तो टी की वैल्यू पाई है, कॉस पाई माइनस 1 होता है। वाई इज इक्वल टू साइन टी था, टी की वैल्यू पाई है तो साइन पाई 0 होता है। ठीक है जी, इसी तरह उसके डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की टी की तो वो आंसर वो भी हमारे पास 0 आया। ठीक है जी, तो ये हमने फाइनल आंसर निकाला, डी डब्ल्यू डी टी इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू पाई। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। W की वैल्यू वही है, एक्स स्क्र और वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हुई है और टी की वैल्यू 0 है। ठीक है जी, फार्मूला सेम उसी तरह बनेगा। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे W का, पहले x के रिस्पेक्ट फिर y के रिस्पेक्ट, आंसर वही आएगा 2x और 2y बिकॉज प्रॉब्लम ऊपर वाले की तरह सेम है।
अब x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट और y का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट, तो वो हमारे पास ये आए हैं cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, और सेम इसी तरह y का डेरिवेटिव दिया cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos। ठीक है जी, अब ये वैल्यूज़ अगेन उस तरह रिप्लेस करेंगे हम इस फार्मूले में। ठीक है, वैल्यूज़ रिप्लेस की तो वो हमारे पास ये आंसर बना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी t इज़ इक्वल टू ज़ीरो हर जगह। तो ये हमारे पास पहले हमने क्या किया जी, x इज़ इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी है। ठीक है, और अच्छा बच्चे यहाँ पे ये जो है ना कि x की जगह वैल्यू पुट की और y की जगह वैल्यू पुट की। ठीक है जी, तो x की जगह वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे दिया होगा, क्यों नहीं दिया हुआ मैंने। ठीक है, चले मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया ना, सिंप्लीफाई यूजिंग द पाइथागोरन आइडेंटिटी, ये देखें w इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, ठीक है, वो w इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पे ना नहीं दिया हुआ, यहाँ पे w इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x की जगह x की वैल्यू पुट करोगे cos t प्लस साइन टी का होल स्क्वायर, तो वो आएगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t प्लस 2 cos t साइन t। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे आएगा cos t का cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t माइनस 2 साइन t cos t। तो वो हमारे पास क्या आ गया, w इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 आएगा, इधर भी साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 आएगा, दूसरा 2 साइन टी cos t और माइनस 2 साइन टी cos t वो कैंसिल हो जाएगा। तो w का आंसर इन टर्म्स ऑफ t क्या आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया ओरली। बाकी ये सारी वैल्यूज़ में अब हम क्या करेंगे, t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करके जो भी आंसर्स आए हैं। ठीक है, x में पुट किया तो आंसर 1 आया, y में पुट किया तो आंसर 1 आया, डेरिवेटिव्स में पुट किया तो 1 माइनस 1, और कंप्लीट जो dw ओवर dt है उसके अंदर पुट किया तो आंसर 0 आया। ठीक है, तो ये हमने उसका फाइनल आंसर बता दिया। हाँ जी, सेम अब ये प्रॉब्लम है x ओवर z प्लस वाई ओवर z। ठीक है, इसको भी सेम। अच्छा, इसके अंदर अब क्या आ गया जी, 3 वेरिएबल्स आ गए, तो काम यही होगा, पहले x, ठीक है, w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, फिर y के रिस्पेक्ट, फिर z के रिस्पेक्ट, और देन फिर उन वेरिएबल x y z का भी t के रिस्पेक्ट, तीनों का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा के दरमियान में प्लस। ठीक है, मेथड वही है। चलें जी, डेरिवेटिव्स लेते हैं पार्शियल w के, x के रिस्पेक्ट लिया तो आया 1 ओवर z, क्यों, x का डेरिवेटिव 1 ओवर z आ गया, प्लस y ओवर z कांस्टेंट है तो 0 कंसिडर होगा। y के रिस्पेक्ट लेंगे तो x ओवर z 0 आएगा, ऊपर y है तो y का डेरिवेटिव पर 1, नीचे z कांस्टेंट है तो 1 ओवर z। सेम इसी तरह z के रिस्पेक्ट लेंगे तो दोनों x ओवर z भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये x ओवर z है प्लस y ओवर z है। ठीक है, तो z ऊपर आया, बन गया x z की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 पावर पहले आएगी, पावर में कम होगा। ठीक है, तो बनेगा माइनस एक्स z की पावर माइनस 2, तो नीचे आके आ जाएगा z की पावर प्लस 2। सेम इसी तरह माइनस वाई z की पावर माइनस 2, वो नीचे आके बन जाएगा प्लस 2। तो ये देखिए, माइनस एक्स ओवर z की पावर 2 माइनस वाई ओवर z की पावर 2, ये उसका डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर बना ये वो है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे कि x और y की वैल्यूज़ है उनके डेरिवेटिव लेंगे t के रिस्पेक्ट, और z का भी सेम इसी तरह। x है जी कॉस स्क्वायर t, तो इसका पावर पहले आई, पावर में कम किया, फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन t। ठीक है, सेम इसी तरह साइन स्क्वायर t का भी ऐसी, पावर पहले आई, पावर में कम किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस t। 1 ओवर t का डेरिवेटिव लिया तो t ऊपर आया, t की पावर माइनस 1, पावर पहले आएगी, पावर में कम होगा, तो माइनस 1 t की पावर माइनस 2, वो नीचे आके बन गया t की पावर प्लस 2। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, वो जो हमारे पास डेरिवेटिव का ये फार्मूला गिवन है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ क्या कर दी, रिप्लेस कर दी, इसकी भी, और मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स की और डेरिवेटिव्स की सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आंसर बना जी, वो ये बना है सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हम इसको क्या करेंगे, एवेलुएट करेंगे एट t इज इक्वल टू 3, हर जगह पे t की जगह, मतलब फंक्शंस के अंदर भी। ठीक है, और जो फार्मूला है उसके अंदर भी। ठीक है, dw और dt, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज रिप्लेस करके अपने आंसर्स बताएंगे। x का आंसर बता दिया, y का बता दिया, z हमारे पास 1 ओवर t था तो t की जगह 3 पुट कर दिया। अब dw और dt में भी सेम इसी तरह हमने वैल्यू पुट करके उसका आंसर बता दिया। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई किया।
हाँ जी, इस प्रॉब्लम में हमारे पास w जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, और वेरिएबल इसके अंदर भी हमारे पास 3 है, एक्स वाई जी। ठीक है जी, तो इसका भी सेम ऊपर वाले की तरह प्रोसीजर होगा, फार्मूला ऊपर वाले की तरह सेम आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। हाँ जी, w का पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट, तो क्या है जी, एंगल नीचे आएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो आया 2x। वाई जी कॉन्स्टेंट है, उनके डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरह वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, जी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, अब हम इनके क्या करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव्स लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू कॉस टी है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। सेम इसी तरह वाई का डेरिवेटिव लिया टी के रिस्पेक्ट कॉस टी, जी का डेरिवेटिव लिया टी के रिस्पेक्ट, तो आ गया 2/√t। ठीक है जी, अब ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी और जो हमने टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स लिए हैं वो भी रिप्लेस किए, उसे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये टर्म बनी है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, टी हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास जो एक्स वाई जी के हमारे पास जो प्रॉब्लम्स गिवन है उसके अंदर भी, और जो हमारे पास डी डब्ल्यू और डी टी का आंसर है इसके अंदर भी हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस करके अपना आंसर बताएंगे। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, डी डब्ल्यू और डी टी का लिमिट पुट करने के बाद जो टी इज इक्वल टू 3 है, 16/49 बना है एट, और टी मतलब किस पॉइंट के ऊपर, टी इज इक्वल टू 3 के ऊपर। ठीक है, ये देखें सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करके रिप्लेस करके ये 16/49 बना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, सेम फार्मूला बनेगा। ठीक है, फार्मूला वही है, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे, डेरिवेटिव लेने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ z कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इधर 2y कांस्टेंट है तो y रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो वही आ गया। y के रिस्पेक्ट लेंगे तो अगेन y का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है, 2e की पावर x कांस्टेंट कंसिडर होगा तो वही आ गया। ठीक है जी, z का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2y e की पावर माइनस x 0 हो जाएगा, बिकॉज z यहाँ पे है ही नहीं, तो नेचुरल लॉग ऑफ z का जो डेरिवेटिव है वो 1/z आएगा। ठीक है, अब सिंपल डेरिवेटिव्स लेंगे, x का डेरिवेटिव लिया, नेचुरल लॉग टी स्क्वायर प्लस 1 है तो 1/t स्क्वायर प्लस 1, और टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2t ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, tan इनवर्स t का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर होता है, और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई t का डेरिवेटिव 1 है, मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, z इज इक्वल टू e की पावर t है, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही होता है। वैल्यूज़ रिप्लेस की। ठीक है, वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई किया, और अब हमने क्या किया, एवेल्यूएट करना है t की वैल्यू 1 के ऊपर, तो 1 रिप्लेस किया बारी बारी, पहले सब में x की वैल्यू में, y की वैल्यू z की वैल्यू में पुट किया, निकाले आंसर्स, और देन फिर हमने जो हमारे पास डी डब्ल्यू और डी टी का आंसर है, ठीक है, उसके अंदर भी हमने सेम इसी तरह हर जगह पे t इज इक्वल टू 1 पुट करके हमने उसका आंसर निकाला है। ठीक है जी, डी एक्स डी वाई डी जी का अब इसको पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके डी डब्ल्यू ओवर डी टी का आंसर निकाला है, तो हमारे पास निकला है π/2 + 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, w इज इक्वल टू z माइनस साइन एक्स वाई, जिसके अंदर भी 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, फार्मूला सेम उसी तरह सेम रहेगा। पहले w का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसके तो डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 के, ये मैं आपको ना बाद में करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बच्चे, जो सेम ये भी उन्हीं मेथड के ऊपर ही होना है। ठीक है, अगर आप इसको खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, w इज इक्वल टू z साइन एक्स वाई है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसका। ठीक है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट लेंगे तो z का डेरिवेटिव 0। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव, हाँ जी बच्चे, उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे इनके। ठीक है, फिर इनके डेरिवेटिव्स लेंगे x y z के t के रिस्पेक्ट लेके इधर वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जो भी इसका डेरिवेटिव का आंसर आता है, फिर क्या करेंगे, t की वैल्यू जो 1 है, ठीक है, वो रिप्लेस करके
डी डब्ल्यू बाई डी जी का आंसर निकालेंगे जो कि यहाँ पे 1 निकला है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या है, इन सब के आंसर्स हमने डी डब्ल्यू बाय पार्शियल डब्ल्यू बाय टी निकालना है बेसिकली। हमने जिस तरह हमने यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी टी निकाला, तो इस तरह डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालेंगे। इधर पहले सारे इनके डेरिवेटिव्स पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर टी इज इक्वल टू 1 करके जो भी डी डब्ल्यू बाई डी टी का आंसर आएगा वो लिखेंगे। जिस तरह मैंने ऊपर 5 प्रॉब्लम्स किए उसी तरह आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या है, अब इसके अंदर क्या होगा, 2 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, यू भी है और वी भी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, इसको अब हम डील करेंगे। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं इसका आंसर। अच्छा जी, इसके अंदर अब हमारे पास क्या है, u भी है और v भी है, ठीक है जी। तो अब इसको करने के लिए अगर पार्शियल z ओवर पार्शियल w u फाइंड कर रहे हैं तो काम वही है, हमारे पास दो वेरिएबल x है और y है, तो पहले x के साथ वही काम करेंगे, पार्शियल x ओवर पार्शियल x, ठीक है, और पार्शियल z ओवर पार्शियल u हमने फाइंड करना है। सेम दूसरा वेरिएबल y भी इसी तरह लिखेंगे कि उसको कैंसिल करें तो हमारा आंसर पार्शियल z बाय पार्शियल u बने, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, z का डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट लेंगे जो उसका वेरिएबल गिवन है x का, ठीक है, और एक मरतबा y के रिस्पेक्ट ले लेंगे क्योंकि दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, x भी हो रहा है y भी हो रहा है। और x का डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक मरतबा u के रिस्पेक्ट, एक मरतबा v के रिस्पेक्ट, ठीक है। और इस सेम इसी तरह y का डेरिवेटिव पार्शियल u के रिस्पेक्ट और फिर v के रिस्पेक्ट, ताकि हमारे पास ये जो पार्शियल z और पार्शियल u के जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, पार्शियल z बाय पार्शियल x, z का डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट लिया तो हमारे पास आंसर आया जी 4e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ y। ये क्यों आया, सेम वही आंसर क्यों आया, बिकॉज 4 नेचुरल लॉग ऑफ y जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा, तो ये हमारे पास है। और अगर हम इसी का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 4e की पावर x जो है वो कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1 ओवर y है, ठीक है, तो वो यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट लेंगे, तो पहले तो 1 ओवर u कॉस v आएगा, उसका एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव 1 है तो कॉस v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस v से कैंसिल हो गया, 1 ओवर u आ गया, ठीक है। सेम अब v के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर u कॉस v, ठीक है, और v के u हमारे पास कांस्टेंट है, वैसे आएगा कॉस v का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन v है, ठीक है जी। तो u से कैंसिल, साइन ओवर कॉस टैन होता है तो टैन v आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, y वाले प्रॉब्लम जो है, y का जो है u साइन v, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं पहले u के रिस्पेक्ट और फिर v के रिस्पेक्ट। तो पहले u के रिस्पेक्ट लिया तो u का डेरिवेटिव 1 आया तो सिर्फ साइन v, ठीक है, और अगर v के रिस्पेक्ट लिया तो साइन v का डेरिवेटिव cos v, u साथ में कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब ये सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमने फार्मूले में पुट किए, जो ये हमारे पास पार्शियल z ओवर पार्शियल u और पार्शियल z ओवर पार्शियल v, इन दोनों फार्मूलाज में हमने वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर्स बने हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर है। और देन हमने क्या किया कि x और y की जो वैल्यू है वो हमने z में पुट की है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट की है, सॉरी, x की हमारे पास क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, वो भी x की जगह पे पुट की है, y की वैल्यू u sin v है, वो यहाँ पे पुट की है, तो z को बेसिकली u और v की टर्म में हमने उसको बनाया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया जी, इनके डेरिवेटिव्स लिए हैं, पहले z का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट और फिर z का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट लिया। हाँ जी, z का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट लिया है और फिर इसी z का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट लिया है, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर है। अब हमने क्या करना है, इस आंसर के अंदर u और v की वैल्यू रिप्लेस करनी है, u की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू π/4 है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमने इधर पहले, मतलब या तो हमने बारी बारी पहले इसको वैल्यूज़ को अलहदा पुट करके फिर इसके अंदर पुट कर लें, या फिर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आए हैं, पार्शियल z ओवर पार्शियल u, पार्शियल z ओवर पार्शियल v, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो फाइनल इनके आंसर्स हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 8 देख लेते हैं। u और x और y है, सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर होगा, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर वाला फार्मूला किया, ठीक है। ये देखें फार्मूला सेम वही होगा, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है जी, z का पहले डेरिवेटिव लिया x के रिस्पेक्ट, तो ये आंसर आया, ठीक है। डेरिवेटिव लेने का मेथड मैंने इससे पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है।
अब z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये आंसर आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u और v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स लेंगे। x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट लिया तो cos v, v के रिस्पेक्ट लिया तो माइनस u sin v, y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट लिया तो sin v, v के रिस्पेक्ट लिया तो u cos v, ठीक है। अब इन डेरिवेटिव्स को हमने क्या करना है जी, फार्मूले में पुट करना है। ये फार्मूले में पुट किया, दोनों जो ऊपर फार्मूलाज थे, पुट करने के बाद हमारे पास ये जो सिंप्लीफाई करके बना है वो ये बना है, पार्शियल जी ओवर वी का ये आंसर बना है, पार्शियल जी ओवर यू का ये बना है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस करना है। वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे ये सिंपली यहाँ पे किया हुआ, पार्शियल जी ओवर यू की वैल्यू रिप्लेस किया तो हमारे पास 0 आंसर बना है। पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी की वैल्यू रिप्लेस किया तो 1 आंसर बना है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 0 और ये 1 इसका आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। x है और y है, ठीक है, u भी है, सेम वही फार्मूला होगा, ठीक है। प्रॉब्लम x y y z x है, ठीक है। x इज इक्वल टू यू प्लस वी, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, फार्मूला वही रहेगा जो हमने ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। w का डेरिवेटिव पहले x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट, अच्छा इसके अंदर टर्म w यूज़ हो रही है, ठीक है जी। x के रिस्पेक्ट 3 वेरिएबल्स है ना, z भी अब आ गया, तो z आया तो इसमें फार्मूला बनाने का तरीका वही है, ठीक है। x वाई वाई और जी जी, ठीक है जी। फाइंड हमने वही डब्ल्यू और वी करना है, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी, यही दोनों टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इनके डेरिवेटिव्स कैसे लेने हैं। अच्छा, डब्ल्यू को पहले सिंप्लीफाई किया हुआ है, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, वाई की जगह पे इनको करके डब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी लिखा हुआ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू, ये वैल्यूज़ गिवन है, इनको इस अंदर पुट करके इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। बट हमने क्या करना है, इनके पहले डेरिवेटिव्स लेने हैं। डब्ल्यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, डब्ल्यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट, डब्ल्यू का डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट, जो हमें प्रॉब्लम गिवन है। फिर इनके क्या करने हैं, एक्स का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट, वाई का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट, जी का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट, जो एक्स वाई जी की वैल्यूज़ गिवन है। सेम इसी तरह इनके वी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिए हैं, तो ये आंसर्स आए हैं। अब इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पहले पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू में पुट करेंगे, फिर पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी में पुट करेंगे, उनके आंसर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेंगे। अब हमारे पास क्या है, यू और वी की जो वैल्यू हमें गिवन है वो रिप्लेस करके हम इनके आंसर्स निकालेंगे, ठीक है जी। एक्स का आंसर निकाला, ठीक है, वाई का आंसर निकाला, जी का आंसर निकाला। अब ये एक्स वाई का आंसर हमें यू प्लस वी कैसे पता है, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी कैसे आया, जब हमने इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी लिखे थे। ये देखें, डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, एक्स यू प्लस वी कैसे आया, ठीक है जी। तो ये देखें, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी, जी इज इक्वल टू यू वी। तो इन वैल्यूज़ को हमने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे u की वैल्यू पुट की है, v की वैल्यू पुट की है, जो हमें गिवन है एक्स वाई, एक्स का आंसर निकला y का और z का। अब एक्स वाई z का आंसर, ठीक है, इनके इधर पुट करेंगे, एक्स वाई की जगह z की जगह इन सब की वैल्यू जो हमने अभी वैल्यूएट की हैं वो रिप्लेस करके हम पार्शियल w ओवर पार्शियल u निकालेंगे और पार्शियल w ओवर पार्शियल v निकालेंगे, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर 2 निकले हैं, ठीक है, वो ये निकले हैं, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू 3 है, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी -3/2 है, ठीक है जी। तो ये सिंप्लीफाई करके जो भी इनके आंसर्स हमने निकाले हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। सेम वही है, ठीक है, एक्स वाई जी तीनों है, फार्मूला भी वही सेम ही रहेगा, ठीक है। पहले इनको यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी लिखा है, कैसे लिखेंगे, ठीक है, हमारे पास x की जो वैल्यू है वो भी इधर रिप्लेस करेंगे w में, y की वैल्यू भी रिप्लेस करेंगे, z की वैल्यू भी इधर रिप्लेस करके, ठीक है। देन उसको हम क्या किया, ये देखिए, x पहले उनके स्केल्स लिए, फिर नेचुरल लॉग में पुट करके, ये देखिए हमने उसको इन टर्म्स ऑफ u एंड v बना दिया w को, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे, w का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट, w का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इन दोनों के आंसर्स निकाले। अच्छा, यहाँ पे भी बच्चे स्टेप्स कम है, फार्मूला बच्चे वही रहेगा, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स कम है इस प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ स्टेप्स नहीं है, बट मेथड ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। w का डेरिवेटिव क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट लेंगे, y के रिस्पेक्ट लेंगे, z के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है जी।
ये डेरिवेटिव लेने के बाद, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट, इसका डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट x का, और फिर z के रिस्पेक्ट। सेम इसी तरह y का u के रिस्पेक्ट, v के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट, सॉरी x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट, z के, जिस तरह आपको बच्चे ये फार्मूला ऊपर गिवन है, ठीक है, ये सेम यही डेरिवेटिव्स हम उसके निकालेंगे, ये वाले जो 6 डेरिवेटिव्स हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के बाद इधर वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर u v की वैल्यू रिप्लेस करके आंसर निकालेंगे, जिस तरह हमने इससे ऊपर वाला प्रॉब्लम नंबर 9 किया, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम पैटर्न के हैं, ठीक है। p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, ये u की वैल्यू है, r की वैल्यू p q, u p q r की वैल्यू है, ठीक है, 4 है हमारे पास, ठीक है जी। और एक्स वाई जी की वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है। हाँ जी, u हमारे पास p माइनस क्यू ओवर q माइनस आर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, u ओवर पार्शियल, अच्छा इसके ना स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, पार्शियल u ओवर पार्शियल x निकालना है, पार्शियल u ओवर पार्शियल y निकालना है, और पार्शियल u ओवर पार्शियल z निकालना है, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ हमने निकालनी है। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x के लिए हमारे पास क्या है जी, p q r 3 है, ठीक है, 3 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो सेम वही काम करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट हमने आंसर निकालना है वो तो हमने मतलब ऐसे जो p है ना, इसको 2 टाइम्स ऐसे यूज़ करना है कि कैंसिल करने से पार्शियल u ओवर पार्शियल x बने, ठीक है। सेम इसी तरह पार्शियल क्यू भी 2 टाइम्स लिखा ताकि पार्शियल कैंसिल हो गए, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, आर इस तरह कैंसिल हो जाएगा। अब इन सब के आंसर्स हमने निकालने हैं। बच्चे ये टर्म आपको समझ आनी चाहिए कि ये बन कैसे रहा है, क्योंकि इसके बाद हमने क्या करना है, एक हमने ट्री देखनी है, ब्रांच डायग्राम देखनी है, वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो हमने चीज़ फाइंड करनी होती है ना, तो जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं फिर उनको हम इस अरेंजमेंट में लिखते हैं कि वो कैंसिल हो जाए और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ही हर फ्रैक्शन में बन रहा हो, ठीक है। तो ये इसका वे है। चलें जी, अब हमने पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी, यू का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट लेंगे, फिर u का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट लेंगे, फिर u का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट फ्रैक्शंस फाइंड हो गए। फिर हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव p का पहले x के रिस्पेक्ट, q का x के रिस्पेक्ट, और फिर r का भी x के रिस्पेक्ट, पार्शियल u ओवर पार्शियल x के लिए। y के लिए इन तीनों का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे, z के लिए इन तीनों का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है जी। तो आंसर्स देखते हैं, u का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट, u का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट, u का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट, ये आंसर आ गए, ठीक है। अब p का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, p का डेरिवेटिव y के, p का डेरिवेटिव z के, ये सारी वैल्यूज़ ये जो हमें चाहिए, इन सब के लिए हमने क्या किया हुआ है, ये सारे आंसर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सब के हमने निकाल लिए, p के भी तीनों निकाल लिए, q के भी तीनों निकाल लिए, r के लिए भी तीनों निकाल लिए, ठीक है जी। अब पुट किया पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स के लिए, तीनों के जो आंसर्स हैं पुट करके पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स का आंसर सिंप्लीफाई किया तो 1 ओवर क्यू माइनस आर आया। सेम अब पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के लिए मैंने बताया था, ठीक है, वाई टर्म्स आती जाएगी तो उसका आंसर भी 1 ओवर क्यू माइनस आर निकला है। जी के लिए नीचे जी की टर्म आएगी, बाकी सारे वही रिप्लेस होंगे, ठीक है, ये भी 1 ओवर क्यू माइनस आर आया, ठीक है जी। ये तीनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकल आए। अब वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है हमने एक्स वाई जी की, स्क्वायर रूट 3, 2 और 1 रिप्लेस की। पहले पी क्यू आर की फाइंड कर, बिकॉज 1 ओवर क्यू माइनस आर है ना, तो अब क्यू और आर की वैल्यू हमें आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, पी का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो एक्स वाई जी की वैल्यू रिप्लेस करने से हमें पी का आंसर मिलेगा, और इसी तरह क्यू का आंसर मिलेगा और आर का आंसर मिलेगा। फिर इन आंसर्स को हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स में पुट करके इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स के आंसर एवेलुएट करेंगे, ठीक है। क्यू की वैल्यू निकली थी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। हाँ जी, ये देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, आर की है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, सिंप्लीफाई करने से क्यू माइनस आर माइनस 2 बना है, तो ये देखें माइनस 2 रिप्लेस हुआ है, इधर भी क्यू माइनस आर माइनस 2 है, इधर भी क्यू माइनस आर माइनस 2 है, तो ये तीनों का आंसर सेम आया है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, ठीक है जी। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं, ये भी सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर है, ठीक है। मैंने बताया कि 11 12 सेम एक ही पैटर्न के हैं, ठीक है। यू हमारे पास ये है पी क्यू आर, अब पार्शियल यू ओवर एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है और जी फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हमें इन सब के डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट चाहिए, वाई के रिस्पेक्ट चाहिए और जी के रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है जी।
तो पहले u का डेरिवेटिव p क्यू r के रिस्पेक्ट देख लेते हैं, u का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट, u का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट, u का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट। ठीक है जी। आप इन p q r के डेरिवेटिव x y z के रिस्पेक्ट चेक करेंगे। p का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, p का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, p का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट। सेम इसी तरह q का डेरिवेटिव भी x y z के रिस्पेक्ट देखेंगे, r का डेरिवेटिव भी x y z के रिस्पेक्ट। इन सब वैल्यूज़ को हम इस फ्रैक्शन में भी पुट करेंगे, पार्शियल u ओवर पार्शियल y में भी पुट करेंगे, पार्शियल u ओवर पार्शियल z में भी पुट करेंगे। पुट करने से हमारे पास जो आंसर्स निकले हैं, ठीक है, उन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, x y z की उनमें हमारे पास अब आंसर आ रहे हैं q r y इन सब टर्म्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब p q r के आंसर्स हमें नहीं पता, तो पहले हम उनके आंसर्स निकालने के लिए x y z की वैल्यूज़ प्रॉब्लम में रिप्लेस करेंगे ताकि हमें p q r के जो आंसर कॉन्स्टेंट्स में मिले। तो हमने पी क्यू आर के आंसर्स निकाले, पी क्यू आर के आंसर हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स के आंसर्स में अब रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में आंसर रिप्लेस करने के बाद एवेल्युएट करने के बाद हमें स्क्वायर रूट 2 मिला है। सेम इसी तरह पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई में रिप्लेस करने से जो हमें आंसर मिला है, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी में रिप्लेस करने से जो हमें आंसर मिला है। ठीक है जी, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है सबको। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी का हमारे पास ये बना है। ठीक है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई का हमारे पास आंसर, ठीक है, ये बना है। ठीक है, माइनस ई नेचुरल लॉग 2 ओवर 1 ओवर 2, और पार्शियल एक्स का आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बना है। तो इन तीनों के आंसर्स हमारे पास ये लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 और 3 स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक बच्चे हमने जो काम हमारा मुश्किल था, ठीक है, वो यही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक डेरिवेटिव्स और पैटर्न मैंने आपको सारा समझा दिया, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, डेरिवेटिव्स लेना इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने सीख लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप मैक्सिमम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर्स एवेलुएट होंगे। ठीक है जी, अब इससे जो नेक्स्ट वाले 13 से आगे 24 तक प्रॉब्लम है वो बहुत ईजी है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी इस वीडियो में अगर आपको कोई भी इशू है किसी भी प्रॉब्लम में तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। ठीक है जी, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।